बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अम्ब्रीन। आज हम बना रहे हैं देगी वाइट बीफ की यखनी पुलाव। हम इसे बीफ में बना रहे हैं, आप इसे मटन में या फिर सेम रेसिपी को फॉलो करते हैं आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं। इतनी खुशबूदार, जायकेदार और मज़ेदार सी ये पुलाव बनती है कि अगर आपने इसे बना लिया तो आप इसे अपने मेन्यू में शामिल कर लेंगे। और अगर आपने इसे दावत में बनाया, बकरा ईद की दावत में बनाया, तो आपके मेहमान आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। बहुत ही सिंपल, कम अज्जा से बनने वाली ये पुलाव है, लेकिन जायके में बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है और आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं क्योंकि कम स्पाइसी होती है, लेकिन जायके में बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने गोश्त लिया, इसकी यखनी तैयार करेंगे। 1 किलो मैंने ये गाय का गोश्त लिया। आप देखें इसकी बोटियाँ मैंने बिल्कुल साफ़ ली हैं, लेकिन इसमें 2-3 हमें हड्डियों के पीस भी लेने हैं, बोन के पीस लेने हैं, ताकि इससे हमारी यखनी का जायका बहुत मज़ेदार सा बनकर आए। यखनी जो है वो हड्डियों से ही बनती है। इसके बाद इसको हम उबाल लेंगे। इसमें हमने 6 कप पानी शामिल करके उबालेंगे और कुछ चीज़ें शामिल करेंगे इसको उबालने के लिए। यखनी बनाने के लिए 2 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया लिया, 2 टेबलस्पून मैंने सौंफ लिया, 2 मैंने लौंगे लिए और 2 मैंने 1 इंच के दालचीनी के स्टिक लिए। 1 मैंने छोटी वाली प्याज लेकर उसको रफली काट लिया और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको उबाल लेंगे। 12 मिनट तक हमने उसे उबाला है, क्योंकि इसे 95% तक कुक करना है, इसे फुल कुक नहीं करना, 100% तक कुक नहीं करना, वरना चावल बनाते हुए हमारा गोश्त बिल्कुल टूट जाएगा। और यखनी मैंने अलहदा कर लिया और इसका स्टॉक मैंने अलहदा कर लिया और इसकी गोश्त को मैंने अलहदा कर लिया। इसके बाद पुलाव को बनाना शुरू कर लेंगे। 1 कप मैंने ऑयल लिया, ऑयल को गर्म कर लिया। आप घी में भी बना सकते हैं क्योंकि असल टेस्ट घी में ही आता है। और इसके बाद एक बड़ी साइज़ की प्याज को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर ब्राउन करके निकाल लिया। कुछ साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे। 3 मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं और 2 मैंने ये छोटे टुकड़े लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना ये स्टार फूल के हैं, स्टार एनीज यानी कि बादियान के फूल के। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, हमें कम ही पसंद है, इसलिए हम इतना ही डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने साबुत वाली काली मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून मैंने काला वाला ज़ीरा लिया है, 3 मैंने दालचीनी की स्टिक ली हैं 1 इंच की, देख सकते हैं आप। 3 मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 4 मैंने ये लौंगे लिए हैं और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा लिया है, इसका बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। और 2 मैंने बड़ी वाली इलायची ली है। ब्राउन प्याज को हमने निकाल लिया था। इसी सेम पैन के अंदर हमने साबुत गरम मसाले डालने हैं और इसको 30 सेकंड तक सौते करना है मीडियम फ्लेम पर, जब तक इनकी अच्छी सी खुशबू हमारे ऑयल में शामिल नहीं हो जाती। इसके बाद 2 टेबलस्पून हमें फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना। हमें फ्रेश ही डालना है, फ्रेश से ही असल पुलाव का टेस्ट बनकर आता है, जिससे आपकी पुलाव की खुशबू आपके पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। वो असल इसकी लहसुन अदरक की खुशबू होती है। इसके बाद हमने गोश्त को डालना है और फिर बड़ा टमाटर डाला है मैंने, जिसको मैंने लंबाई के रुख पर काट लिया था। इसको भून लेंगे लहसुन अदरक के साथ तकरीबन 2 मिनट तक। इसके बाद मैंने इसमें नमक शामिल किया 5 टीस्पून। हमारे चावल जो हैं वो 5 कप चावल है हमारे, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें स्टॉक शामिल किया है। और मैंने 6 वाली बड़ी वाली हरी मिर्चें ली थी जो कि कम तीखी होती हैं, और 1 कप दही के साथ उसको ब्लेंडर जग में डालकर पेस्ट बना लिया, वो शामिल कर देंगे। और इसमें 1 टीस्पून हमें चिली फ्लेक्स शामिल करना है, ये डाल देंगे। डालने के बाद मिक्स करेंगे। इसके बाद जो हमारा स्टॉक था, हमने 6 कप पानी डालकर गोश्त के साथ इसको उबाला था, जो कि उबलने के बाद हमने जब इसको मैयर किया तो वो 4 कप बचे थे। हमें 4 कप सारा स्टॉक इसमें शामिल कर देना। हमने सेला चावल लिए हैं जो कि 5 कप लिए हैं, जो कि मैयरिंग कप होता है उससे लिया। आप कोई गिलास या कटोरी भी ले सकते हैं। इसको मैंने सबसे पहले साफ़ किया, उसके बाद मैंने इसको 5 से 6 पानी वॉश किया, जब तक इसका पानी अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लीन नहीं हो जाता। पानी जब इसका क्लीन हो गया, हमें इसको भिगो कर रख देना तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए, ढक कर रख देंगे। और इसको मज़ीद धोने की ज़रूरत नहीं है, इसी पानी समेत इसे शामिल कर देंगे अपने गोश्त वाले पैन के अंदर, यखनी वाले पैन के अंदर, और इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और इसे ढककर पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, जब तक इसमें इस तरह से बबल्स नहीं बनना शुरू हो जाते। अब इसको एक दफ़ा फिर हिलाएंगे। देखें आप किस तरह हम साइडों से लाकर दरमियान में इस तरह से चमचा चलाएंगे, बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाना है। इसको फिर से 5 मिनट तक इसे इसी तरह से पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। ये देखें इसका पानी ड्राई हो चुका। इस टाइम पर आप इसका नमक चख लें, हमारा नमक बिल्कुल परफेक्ट था। और चावल चेक कर लें, चावल हमारे तकरीबन 1 कनी रहते हैं। ये देखें 2 टुकड़ों में तकसीम हो रहे हैं। इसको मज़ीद 2 मिनट तक पकाएंगे और इसमें ये थोड़ा सा जो पानी मौजूद है, आप देख सकते हैं इसके किनारों पर थोड़ा पानी है। इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये पानी भी खुश्क हो जाएगा। अब पानी हमने खुश्क कर लिया, ये देख सकते हैं। इस वक्त हम इसे दम पर लगाएंगे। जो थोड़ा बहुत पानी और थोड़े से चावलों में इसमें थोड़ी सी कसर मौजूद है, वो भी इस पानी की स्टीम के अंदर ये पूरे कुक हो जाएंगे। आखिर में हमने इसे दम पर कुछ प्याज, ब्राउन प्याज और 2 हरी मिर्चें डाली हैं। हरी मिर्चें ज़रूर डालनी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको दम पर रख देंगे 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। 15 से 20 मिनट तक का हम इसको दम लगाएंगे।
दम लगाने के बाद इसको तकरीबन 5 मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए। चूल्हा बंद करने के बाद इसके बाद इसको इस तरह से हिलाएंगे, साइड से लाकर दरमियान में। ये देखें हमारी मज़ेदार सी खुशबूदार सी जायकेदार बीफ की वाइट देगी यखनी पुलाव बनकर तैयार हो चुकी है। इसकी खुशबू और जायके की तो क्या ही कहना, जब आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि आप तक ना इसकी खुशबू पहुंच सकती है ना ही जायका, लेकिन जब आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर आप इसे अपने मेन्यू में शामिल कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बन चुकी है, इसको हम डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल #अम्बरीन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बकरीद के हवाले से जो भी रेसिपीज़ आपको चाहिए हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आपको बकरीद के हवाले से कलेजी की बेशुमार रेसिपीज़ हमारे चैनल पर मौजूद हैं। इसके अलावा भी हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसको हम सर्व करके बता देते हैं कि हमने हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ इसे सर्व किया। कुछ प्याज के लच्छे डाले हैं। इसकी आप गोश्त देख सकते हैं कितना टेंडर, हाथ में लेते ही किस तरह से ये टूट रहा है। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।